आज के सेशन में हम बात करने वाले हैं कि किस तरह से आप किसी भी एग्ज़ाम के लिए जीके को प्रिपेयर कर सकते हैं। क्योंकि आजकल सभी एग्ज़ाम में जो जीके का महत्व है वो सबसे ज़्यादा बढ़ चुका है। चाहे आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, अगर आपका जीके अच्छे से प्रिपेयर नहीं है तो आप उस एग्ज़ाम को क्रैक नहीं कर पाएंगे। जैसा कि मैं एक छोटा सा एग्ज़ाम्पल लेता हूँ। एक एग्ज़ाम है एसएससी जीडी। उसके अंदर है 4 चीज़ें आती हैं। जीके आता है, रीजनिंग आता है, मैथ्स आता है और हिंदी इंग्लिश में से आप कोई भी चूज कर सकते हैं। अब देखिए, इसमें रीजनिंग हो गया, मैथ्स हो गया और हिंदी या इंग्लिश हो गया। इन तीनों को आप, क्योंकि एक लिमिटेड चीज़ें इसके अंदर आती है, ठीक है, बहुत लिमिटेड सिलेबस है, उसको अगर आप तैयार कर लिया तो ये हो जाएगा। लेकिन जब हम बात करते हैं जीके की, जिसका एक अपने आप में वास्ट सिलेबस है, इतने सारे सब्जेक्ट इसके अंदर इंक्लूड हो जाते हैं कि इसको अपने आप में तैयार करना एक बहुत मुश्किल भरा काम होता है। और यहीं से है मेरिट निकलती है। और यह इस एग्ज़ाम की बात नहीं है। चाहे आप रेलवे का एग्ज़ाम ले लीजिए, अभी जो CBT 2 होने वाला है उसकी आप बात कर लीजिए, चाहे आप SSC के भी कोई भी एग्ज़ाम ले लीजिए, UPSC का कोई भी एग्ज़ाम ले लीजिए, अगर आपका जीके प्रिपेयर नहीं है तो आप उस एग्ज़ाम को किसी भी हालत में क्रैक नहीं कर पाएंगे। तो जीके के लिए आपको एक बेहतर स्ट्रेटेजी होना ज़रूरी है। तो आज हम उसी बारे में बात करेंगे कि किसी भी एग्ज़ाम को आप कैसे हैं क्रैक कर पाएंगे, कि जीके को आप कैसे प्रिपेयर कर पाएंगे किसी भी एग्ज़ाम के लिए। तो चलिए शुरुआत करते हैं। देखिए दोस्तों, आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो ना, तो जीके के लिए क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए। सबसे पहले आप जिस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो तो उसका आपको पता होना चाहिए कि एग्ज़ाम का नाम क्या है, कि आपको कौन से एग्ज़ाम की तैयारी करें वो पता होना चाहिए, ठीक है। ऐसा नहीं हो कि आप तैयारी कर रहे हो आरआरबी एनटीपीसी की और आप सोच रहे हो कि मैं आरआरबी एनटीपीसी की तैयारी से मैं यूपीएससी का एग्ज़ाम निकाल लूँ, तो ये नहीं हो सकता, है ना। तो आपको सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि आप कौन से एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, ठीक है। मैं यहाँ पे मान के चल रहा हूँ, समझ लीजिए आप यूपीएससी के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, ठीक है। मैं मान के चल रहा हूँ कि आप यूपीएससी के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, और यही जो स्ट्रेटजी है वो आपको हर एग्ज़ाम में फॉलो करनी है, चाहे वो आरआरबी एनटीपीसी का हो, ठीक है, चाहे वह एसएससी का एग्ज़ाम हो, वो किसी भी फील्ड का एग्ज़ाम हो, आपको यही स्ट्रेटजी है वो फॉलो करनी है। तो यूपीएससी का आप एग्ज़ाम दे रहे हो, समझ लीजिए, तो दूसरा आप यूपीएससी का एग्ज़ाम दे रहे हो, तो इसके बाद में आपको क्या पता होना चाहिए, दूसरी चीज़ है कि इस एग्ज़ाम की आप तैयारी कर रहे हो तो इसमें कितने क्वेश्चन आने वाले हैं, ठीक है, कितने क्वेश्चन हैं जीके से आने वाले। तो इसमें तो वैसे भी पूरा पैटर्न ही अलग है, 2 पेपर होते हैं। एक पूरा जनरल स्टडी का होता है जिसमें जनरल स्टडी से रिलेटेड सारी चीज़ें आती हैं, और दूसरा जो पेपर होता है वह किसका होता है, वो सीसेट का होता है, जिसमें रीजनिंग, मैथ्स, पैराग्राफ वगैरह आते हैं, कॉम्प्रिहेंसिव जो पैराग्राफ्स हैं वो आते हैं, ठीक है। तो उसमें नहीं जाते आपको। इसमें तो चलो मान लिया कि इसमें सारे ही जो फर्स्ट पोर्शन है वो पूरा जीके से रिलेटेड होता है। इसमें हम जोड़ दीजिए, समझ लीजिए आप आरआरबी एनटीपीसी की भी तैयारी कर रहे हैं, ठीक है। आप किसकी तैयारी कर रहे हैं, आरआरबी एनटीपीसी की आप तैयारी कर रहे हैं। तो एनटीपीसी का जो CBT 1 तो हो चुका है, अब CBT 2 होने वाला है। समझ लीजिए आप CBT 2 के लिए आप प्रिपेयर करने वाले हैं। तो आपको पहले ये पता होना चाहिए कि इसमें कितने क्वेश्चन हैं वह आने वाले हैं जीके से, ठीक है, कितने क्वेश्चन आने वाले हैं जीके से। जीके प्लस जीएस आप इसमें जोड़ सकते हैं, जनरल नॉलेज प्लस जनरल स्टडी। तो कितने क्वेश्चन आने वाले, तो इसमें हमने देख लिया सिलेबस और देखा कि 50 क्वेश्चन हैं उसमें जीके से आने वाले, ठीक है। 50 क्वेश्चन जीके के आने वाले हैं। उसके बाद हमें ये पता होना चाहिए कि इसका सिलेबस क्या है, यानी कि इसका जो पाठ्यक्रम है वो क्या है। सिलेबस का हमें पता होना चाहिए कि इसका क्या सिलेबस है, ठीक है। तो हमने सिलेबस भी देख लिया, हमने ये भी देख लिया कि कितने क्वेश्चन आने वाले हैं, हमने पाठ्यक्रम में देख लिया। अब हमें चौथी चीज़ क्या देखनी है, हमें देखने हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, यानी कि पिछले सालों में हैं कौन से क्वेश्चन हैं
पूछे गए हैं। ठीक है, तो इसमें हम जोड़ देते हैं कि पिछले सालों के प्रश्न। ठीक है, लास्ट ईयर जो प्रश्न पूछे गए हैं, प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, उनके बारे में हमें पता होना चाहिए कि पिछले सालों में कितने क्वेश्चन हैं, किस पोर्शन से आए हैं, कौन से पोर्शन से हमें अधिक प्रिपेयर करना है, ये आपको पता होगा। ठीक है, तो ये 4 चीज़ें आपको है पता होनी चाहिए। इसके बाद में क्या करना है, ठीक है, वो हम बात करते हैं। हमें ये पता चल गया कि हम कौन से एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, जीके से रिलेटेड कितने क्वेश्चन आने वाले वो भी हमने देख लिया, हमने इसका है पाठ्यक्रम भी देख लिया, और अब पिछले सालों के जो प्रश्न हैं कौन से पूछे गए हैं वो भी हमने देख लिया। इसके बाद हमें क्या करना है उसके बारे में हम बात करते हैं। इसको मिटा देते हैं जल्दी से। मिट गए तो ठीक है। अब देखिए, अब आगे हमें क्या फॉलो करना है। आप अब देखिए, आपने सिलेबस और क्वेश्चन पेपर अच्छे से देख लिए, तो आपको कुछ निर्णय आप निकल के आए, कुछ निर्णय आपके सामने आया कि यहाँ पे कि ज्योग्राफी से इतने क्वेश्चन आ रहे हैं, पॉलिटी से इतने क्वेश्चन आ रहे हैं, हिस्ट्री से इतने क्वेश्चन आ रहे हैं, तो उस हिसाब से आपको है इसके अंदर है प्रिपरेशन शुरू कर देनी चाहिए। लेकिन देखिए, आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, अगर आपको वास्तव में उस एग्ज़ाम को निकालना है, कोचिंग सेंटर में कभी भी इस चीज़ को नहीं फोकस किया जाता, सिर्फ डायरेक्टली कहा कि इस एग्ज़ाम का सिलेबस ये है और तैयारी शुरू। लेकिन अगर आपको किसी भी एग्ज़ाम का बेसिक नहीं पता होगा, है ना, कोई भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, आपको बेसिक नहीं पता, जीके का जो बेस है वही आपको नहीं पता कि ये चीज़ कैसे आई, तो हमेशा आप क्या करोगे, उस चीज़ को रटने पे आप फोकस करोगे, और जब जब आप रटने पे आओगे जीके आपको कभी समझ में नहीं आए। समझते हुए जीके को चलना, समझते हुए कि इसका बेस क्या है, जो इसका बेसिक जो फंडामेंटल क्या है कि ये चीज़ कहाँ से आई है ना, तो वो चीज़ तो आपको कम से कम पता होनी चाहिए। ये ज़रूरी नहीं कि आप जैसे कि तैयारी यूपीएससी कर रहे हो तो उसमें बहुत डिटेल में आपको बेसिक नॉलेज होना चाहिए, लेकिन आप कोई भी एग्ज़ाम दे रहे हो, आप आरआरबी एनटीपीसी का भी दे रहे हो, लेकिन आपको कुछ तो बेसिक पता होना चाहिए ना। अगर आपको बेसिक ही नहीं पता होगा, आपको डायरेक्टली वो चीज़ समझाई जाएगी तो आपको समझ में नहीं आएगी, और फिर आप क्या करेंगे, इसको हम रट लेते हैं। हालांकि बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारी चीज़ें ऐसी है, लगभग ऐसी ही चीज़ें इन एग्ज़ामों में आती हैं जो आरआरबी सीबीटी ले लो, एसएससी ले लो, कि आपको चीज़ें यहाँ रटनी पड़ती है। डायरेक्टली आपको पता होना चाहिए ये चीज़ है नहीं है, ठीक है। लेकिन अगर आपने कभी भी देखा होगा, ऐसा आपके साथ हुआ भी होगा कि अगर आपको बेसिक पता है किसी चीज़ का, तो बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे भी होते हैं कि आपने उनको कभी पढ़ा नहीं होगा, लेकिन आपको उस चीज़ का बेसिक नॉलेज है, तो आप उस चीज़ को है, उस क्वेश्चन को है आराम से बिना पढ़े भी हैं आप कितनी बार है सॉल्व कर देते हैं। तो एक चीज़ का आपको ध्यान रखना, कोई भी एग्ज़ाम की तैयारी कर लो, आप भूल जाइए कि मैं उस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा हूँ, लेकिन आपको उस सब्जेक्ट से रिलेटेड, उस टॉपिक से रिलेटेड जो भी आप टॉपिक कर रहे हो, उसका कुछ बेसिक आपको पता होना चाहिए कि इसमें जो चीज़ें इस तरह से हैं वो चल रही है। अगर आपको बेसिक पता नहीं होगा तो फिर है आप सिर्फ रटने पे फोकस करेंगे और एग्ज़ाम में जाके वो चीज़ें हैं आप भूल जाएंगे। तो आपको ऐसा नहीं करना है ना, तो ये इस चीज़ पे आपको ध्यान देना। तो मैंने क्या कहा यहाँ पे, आपको बेसिक क्या है किसी सब्जेक्ट का, किसी जो भी आप टॉपिक कर रहे हो उससे रिलेटेड जो आधारभूत चीज़ें हैं वो तो आपको आनी चाहिए ना, क्योंकि वो चीज़ें आपको डायरेक्टली कोचिंग में नहीं बताई जाएगी। वहाँ पे आपको सिर्फ और सिर्फ सिलेबस पे फोकस किया जाएगा। ये चीज़ें आपको पढ़नी है तो आपको खुद को पढ़नी होगी, और इनका जो बेस्ट सोर्स है
वो है एनसीईआरटी। एनसीईआरटी की जो बुक्स हैं वो इसका बेस्ट सोर्स है। देखिए आप एट में ज़्यादा नहीं करा, 8, 9, 10, ठीक है, इन तीनों की आप बुक्स उठा के देख लेना और पढ़ना एक बार। जितने भी जो जीएस से रिलेटेड सब्जेक्ट हैं उसमें आप लेके बैठ जाना और पढ़ना। आपको बहुत सारी चीज़ें ऐसी पता लगेगी कि मैं कभी जो गाइड्स हैं उन किताबों उन चीज़ों के बारे में है समझ ही नहीं पाता, आपको ऐसा लगेगा और फील होगा। तो मेरी बात ध्यान से सुनना, मैं यह नहीं कह रहा कि आप कोचिंग में नहीं जाइए, वैसा मत कीजिए, जाइए, लेकिन आपको वहाँ पे बेसिक कोई नहीं बताएगा। बेसिक पढ़ने के लिए आपको खुद को ही प्रिपेयर रहना पड़ेगा। तो सबसे पहले मेरी बात ध्यान से सुनिए, फोकस कीजिए आप एनसीईआरटी की बुक्स पे, ठीक है। मेरे कहने पे आप एक बार पढ़ लीजिए, एक बार पढ़ लीजिए, चाहे वो साइंस की हो, चाहे वह हिस्ट्री की हो, चाहे ज्योग्राफी से रिलेटेड हो, सारी चीज़ें हैं, आप पढ़ लीजिए, एक बार पढ़ लीजिए, ठीक है। पढ़ के तो देखिए, अगर आपने एक बार पढ़ ली तो आपको बहुत सारी चीज़ें जो बेसिक है वो पता लगेगी। उसके बाद आप गाइड पे जा सकते हैं, लेकिन पहले उन बेसिक चीज़ों को तो पढ़िए, ठीक है। उनको पढ़ने के बाद, क्योंकि वो पढ़ोगे तो आपको बहुत सारे जो फंडामेंटल चीज़ें हैं, जो आधारभूत चीज़ें हैं उस सब्जेक्ट से रिलेटेड, वो आपको पता लगेगी। क्योंकि जब आपने 9th-10th में उन चीज़ों को पढ़ा होगा तो आपने उस तरीके से नहीं पढ़ा होगा, आपने सिर्फ पढ़ा होगा कि मुझे इस जो क्लास को है बस पास करना है कैसे भी करके, ठीक है। तो आपने उस हिसाब से उन चीज़ों को पढ़ा होगा। अब जो चीज़ें आपको पढ़नी है ना, वो चीज़ें आपको एग्ज़ाम के हिसाब से पढ़नी है, आपको नॉलेज के हिसाब से पढ़नी है, ठीक है। अब जब भी आप तैयारी कर रहे हो तो आपको यह नहीं लगना चाहिए कि यार मैं इस चीज़ को कैसे तैयार करूँ, आपको मज़े लेते हुए पढ़ना उसको। तो एक चीज़ तो मैंने आपको यहाँ पे बता दी, आपको बेसिक ज़रूर तैयार करना है। अगर आपने एक बार उसको तैयार कर लिया ना, मैं आपको लिख के दे रहा हूँ, आप किसी भी एग्ज़ाम में अटकोगे नहीं। आप बाद में जब गाइड से उसको पढ़ोगे तो आपको लगेगा यार ये तो बहुत ईजी है, जीके में आराम से है, तैयार कर सकता हूँ, प्रिपेयर है वो कर सकता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे आपको दूसरी चीज़ क्या ध्यान देनी है, दूसरी चीज़ ये ध्यान देनी है कि जो मैं चीज़ पढ़ रहा हूँ उससे कितने क्वेश्चन आने वाले हैं, उसका आउटकम क्या होगा। अगर आप कोई चीज़ ऐसी पढ़ रहे हैं कि वहाँ से एग्ज़ाम में क्वेश्चन ही नहीं आने वाले हैं, तो उसको प्रिपेयर करने से क्या फ़ायदा, कोई फ़ायदा नहीं है ना। तो आपको ये भी ध्यान रखना है कि जो टॉपिक पढ़ रहा हूँ, ठीक है, जो टॉपिक पढ़ रहा हूँ उससे क्वेश्चन कितने आने वाले, उसका क्या आउटकम क्या होगा, ठीक है। अगर मैं इस टॉपिक को तैयार कर लिया तो इसका आउटकम क्या होगा, मुझे इससे कितना फ़ायदा होगा, कितने क्वेश्चन है मुझे यहाँ से मिल सकते हैं, ये भी आपको पता होना चाहिए। और ये कैसे पता चलेगा, ये पता चलेगा कि जब आप जो प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चन है वो देखेंगे, तब आपको ये चीज़ें हैं पता चलेगी, ठीक है। तो ये दो चीज़ों पे आपको ध्यान देते हुए चलना है। अब देखिए तीसरी चीज़ आपको क्या ध्यान देनी है कि जो मैं सब्जेक्ट या जो भी मैं टॉपिक पढ़ रहा हूँ उससे कितने क्वेश्चन पूछे जाने वाले, ठीक है। हाउ मैनी क्वेश्चन विल आस्क, ठीक है, कितने क्वेश्चन है एग्जाम में यहाँ से आने वाले। समझ लीजिए आप ऐसा जो टॉपिक पढ़ रहे हैं, ठीक है, उससे है सिर्फ एक ही क्वेश्चन आने वाला है या दो क्वेश्चन आने वाले और आप उसमें बहुत सारा टाइम दे रहे हैं, तो ये भी नहीं चलेगा। आपको यह पहले से ही डिसाइड कर लेना है कि कौन से टॉपिक से है ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो सबसे पहले आप उसको तैयार कीजिए, उस टॉपिक को तैयार कीजिए कि ज़्यादा क्वेश्चन हैं कहाँ से पूछे जाने वाले हैं, ठीक है। ज़्यादा क्वेश्चन हैं कौन से टॉपिक से आने वाले हैं, इस चीज़ पे भी आपको है फोकस करना है। उसके बाद में आपको ये ध्यान देना है कि कम क्वेश्चन जहाँ से पूछे जाने उस टॉपिक को कम टाइम दें, ज़्यादा क्वेश्चन जहाँ से पूछे जाने वाले उस टॉपिक को है अब ज़्यादा टाइम दें। तो इन तीन चीज़ों पे आपको फोकस करना है बस,
ठीक है। जो पहले मैंने आपको बताया कि आपको एग्ज़ाम का पता होना चाहिए, कौन से एग्ज़ाम की तैयारी करें, उसका पैटर्न क्या है, कितने क्वेश्चन है पूछे जाने वाले हैं, उसका सिलेबस क्या है, ये आपको पता चल गया। उसके बाद देखिए, आइए आप सबसे पहले आप बिना देखे कितने क्वेश्चन आने वाले नहीं आने वाले एनसीईआरटी पढ़ लीजिए एक बार। ठीक है, एक बार पढ़ लिया, फिर एक बार रिवीजन भी कर लीजिए। आपको 2 बार पढ़ लेना है, और आपको देखिए वो किताबें इतनी इजी लगेगी कि यार ये तो मैं कभी भी पढ़ सकता हूँ। ठीक है, तो एक बार मैंने करने पे उनको तैयार कर लीजिए, पढ़ लीजिए। उसके बाद आपको गाइड पे आना। जब भी आप गाइड से पढ़ते हैं, ठीक है, तो आपको ऐसा नहीं कि डायरेक्टली बस पढ़ने लग गए। आपको फोकस करना है कि टॉपिक जो मैं पढ़ रहा हूँ वो कितना इम्पोर्टेंट है, जो टॉपिक मैं पढ़ रहा हूँ वो कितना इम्पोर्टेंट है, उससे कितने क्वेश्चन हैं आने वाले, उसका आउटकम क्या है। ठीक है, और उस टॉपिक को तीसरे पॉइंट पे सबसे ज़्यादा प्रिपेयर करना है कि जहाँ से क्वेश्चन है ज़्यादा आते हैं, और उस टॉपिक को है कम टाइम देना जहाँ पे क्वेश्चन है कम आते हैं। अगर इन तीनों चीज़ों पे आपने फोकस कर लिया तो जीके आपका आराम से प्रिपेयर हो जाएगा, आपको कोई दिक्कत आने वाली नहीं है। तो इस सेशन में इतना ही, आज हम इसको यहीं पे समाप्त करते हैं। आगे हम आपसे फिर मुलाकात होगी।